नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है रूही के जन्मदिन से एक दिन पहले का ये दिन है। और क्योंकि बीच में मैं और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी तो मैं इनको शेयर करना भूल गई थी। भूल भी नहीं गई थी, मतलब वही है कि जो नई बनती है वो साथ के साथ शेयर हो जाती है, और जो रह जाती है पीछे एक दो तो फिर वो बाद में याद आती है। तो वही मेरे भी याद आया कि ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने ली है, मैंने क्या मतलब हमने लिया है ये एक संदूक। और आप कहेंगे कि दी आप रेंटेड हाउस में रहते हो तो आपने क्यों खरीदा? ये हमने वैसे नहीं लिया, ये संदूक मैंने लिया है आंटी से। ये आंटी के पास नया ही था और मुझे ये हाफ से भी कम रेट में मिल रहा था। तो मैंने पीहू के डैडी से बात की तो वो कहने लगे कि ले लो। असल में मुझे थी ज़रूरत, संदूक की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ज़रूरत थी एक काउंटर टेबल की। क्योंकि जैसा अगर मैं कोई भी DIY या कुछ भी मुझे बनाना होता था वो नीचे बैठ के बनाना पड़ता था और उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता था। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा पीहू के डैडी मुझे एक ना काउंटर टेबल चाहिए कि जिसपे मैं प्रेस वगैरह भी कर सकूं और मैं अपना कोई काम कर रही हूँ, स्टिचिंग वगैरह, कटिंग या कुछ भी मैं कर रही हूँ तो वो मैं कर पाऊँ। तो मुझे खड़े होके ज़्यादा सही रहता है काम करना। तो आंटी ने मुझे बहुत पहले भी कहा था कि इंदु कोई लेगा तो बताना कि ये संदूक नया रखा है तो हमें ये निकालना है। तो फिर ये मुझे हाफ से भी कम रेट में मिल गया। तो मैंने इनको पूछा तो ये कहने लगे कि ले लो चलो। और भाई मल्टीपर्पज़ है। अब इसमें ये है कि मेरे कपड़े वगैरह भी रखे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर वाली साइड जो है सामान रखने के लिए अलमारियाँ हैं। बाय चांस अगर हम कहीं और घर में जाते हैं तो वहाँ पे ना हो या कैसे भी, तो इस वजह से फिर ये हमने ले लिया। मैंने कहा चलिए इसके अंदर सामान भी रखा जाएगा जो एक्स्ट्रा होता है वो, और ऊपर की साइड में इसको एक एक काउंटर की तरह यूज कर लूँगी और जो प्रेस के बोर्ड होते हैं ना, आते हैं जो, उसकी तरह भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसी दिन बनाया था वो जो मटका था ना जागो के लिए, वो बनाया था। तो फेवी बॉन्ड मेरे हाथों पे चिपक गया था और मेरे हाथों की हालत देखिए क्या होगी है। और ये ना बहुत मुश्किल से उतरता है, एकदम से उतरता भी नहीं है, बहुत टाइम लग गया था इसको उतरने में। तो मुझे अपनी क्लीनिंग करनी थी क्योंकि मैं सुबह की क्लीनिंग अपनी शाम के टाइम ही कर लेती हूँ, या शाम को भी मुझे झाड़ू लगानी थी। तो ये उस टाइम की ही है, मतलब उससे पहले का ही ये है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए शाम भी नहीं हुई थी, कहने का मतलब ये है कि मतलब जो इवनिंग में एक बार क्लीनिंग होती है ना, झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए। तो जैसे मैं सुबह को करती हूँ वैसे ही मैं एक बार शाम को भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर लिए हैं, ये सोफ़े वगैरह मैं ठीक कर रही हूँ। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताती चलूँ कि मेरे पास ज़्यादातर जो सामान है वो कोई भी मैंने नया नहीं खरीदा हुआ है। एक दो चीज़ को छोड़ के बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने सेकंड हैंड ही ली है। मेरे जो सोफ़े हैं ये जब हमने लिए थे ये सेकंड हैंड ही हमने लिए थे, 17,000 में हमने लिए थे ये। और उस टाइम जिनसे हमने लिए थे उन्होंने इसका कपड़ा ही चेंज करवाया था। तो स्टार्टिंग में तो वो कलर हमें अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो होता है ना कि आंखों को देखने की आदत पड़ जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर पिछले साल हमने इसका कलर जो कपड़ा है, फैब्रिक, वो चेंज करवाया था। थोड़े से और चेंजेस हमने सोफ़ों में करवाए थे। तो सोफ़े भी जो है वो मेरे सेकंड हैंड है। एक जो बेड है मेरा, एक तो जिसका सिरहाना काफ़ी बड़ा है वो नहीं, जो दूसरे वाला है वो भी मेरा बेड सेकंड हैंड ही है। जहाँ हम पहले रखते थे, जो वो मकान मालिक थे उनसे हमने ये लिए थे तो ये दीवान बेड सिंगल थे, लेकिन मैंने इनसे 2 लिए थे ताकि मैं उनका एक बेड बना सकूं। और ये मैंने तब लिए थे जब मेरा कृष्णा छोटा सा था। अगर आप लोगों ने मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग देखे होंगे तो उनमें है वो चीज़ कि जब मैंने ये लिए थे बेड, और बेड जो है वो मैंने लिए थे 6,500 के, दोनों बेड थे वो दीवान बेड। और जो पेटी मतलब संदूक है, हमारे यहाँ इनको बोलते हैं पेटी, शायद आप लोगों के यहाँ पे संदूक या कुछ और बोलते होंगे, पर हमारे यहाँ इनको पेटी बोला जाता है। जो मैंने अभी रखवाया है अंदर, ये मैंने लिया है आंटी से 2,000 का, और आंटी ने ये 4,500 या 5,000 के लगभग में ली थी। तो मुझे ये 2,000 में मिली है। तो कुछ इस तरीके से करके मतलब मैं नई चीज़ें, मतलब वो चीज़ हम लोगों का रहता है कि भाई जो यूज ना हुई हो, नई भी हो और मतलब हमारे भी काम की हो, तो वहाँ पे पैसा भी बच जाता है। और थोड़ा सा मतलब वही है कि नई चीज़ें तो हम लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि बस हमें वही रहता है कि अपने जब घर होंगे तो तब जाके खरीदेंगे मतलब अपने घर में नया सामान हम खरीदेंगे। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे जो है अब इस पेटी के ऊपर भी मैंने डाल दी है एक कपड़ा।
और इधर मेरा कंप्यूटर रखा हुआ ही है। हालांकि मुझे अभी अपने कंप्यूटर को अपडेट करवाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये मेरा जो मॉडल है, मतलब CPU है, वो विंडोज 7 में काम कर रहा है और फिलहाल जो मैं काम कर रही हूँ मुझे उसके लिए विंडोज 10 या 11 की ज़रूरत है। तो मुझे इसको अपडेट करवाना पड़ेगा सिस्टम को, तो उसकी वजह से मैं इस पर प्रॉपर काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए जी, बस यहाँ पे ये होगी है मेरी क्लीनिंग शाम की। और देखिए वही है कि हम चाहें तो सारी चीज़ें हो सकती है, कम खर्च में हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा अपना घर भी चला सकते हैं। तो सभी को ही लगता है, वही मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च करती हूँ। मैं वहाँ खर्च नहीं करती जी जहाँ मतलब ज़्यादा होता है। कई बार होता है कि लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, लेकिन यहीं पे ही होता है कि हम कहाँ बचा सकते हैं और कहाँ नहीं बचा सकते। तो वही है मेरा भी कि मैं वो चीज़ें ज़्यादा देखती हूँ कि जो भले ही पुरानी है लेकिन मजबूत है, टिकाऊ है और हमारा काम चल रहा है। तो इस वजह से तो आपको मेरी ये बात कैसी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रात के मतलब बीच में मैंने फिर और भी अपने काम किए सारे, तो अभी जो है मेरा काम हो चुका था। फिर मैं उसके बाद सोचा कि शाम की अपनी एडिटिंग वगैरह कर लूँ, खाना वगैरह बनाना था। तो यहाँ पे देखिए बस अब रात का टाइम हो गया था, तो आ गए थे पीहू के डैडी। फिर रात के बज चुके हैं 11। मैं अपनी एडिटिंग ही कर रही थी और पीहू के डैडी आए हैं, अब गाड़ी खड़ी कर रहे हैं नीचे, गाड़ी लेकर आए हुए। रोज डेली जल्दी आ गए। तो ने बताया, मैं वही तो कह रही, मैं कहती जल्दी क्यों आई? ये क्या है? गज्जर का हलवा। ये कहाँ से लाए? बनवा और क्या, गरम गरम लग रहा है तो। अच्छा जी, धन्यवाद जी बहुत बहुत। पर इतना टाइम पीहू के डैडी 11 7 तारीख तक नहीं रहेगा, देख सकती है बस। 11 बजे तक क्या हो गया? जैकेट कहाँ? गाड़ी लेकर क्यों आए आप? गाड़ी की लेकर आए? वो देखने गिर दिया आइसक्रीम भी। अब बताएं, आइसक्रीम भी नहीं लानी थी। ये वाली नहीं नुकसान देती, कुल्फी है, ये नुकसान नहीं देती कुल्फी। उसका एक सांस पहले ही नहीं आ रहा। ये वाली नहीं नुकसान देती इंदु, ये देखना तो ठंडी है वह तो नुकसान तो देगी पहले ही नहीं। वो जुराब बिस्तर में तो निकल कर गया है। तो जी मैं यहाँ पे कर रही थी एडिटिंग और ये ले आइसक्रीम। जी मेरा गला कभी खराब हो नहीं होने का। इसर वाले को गए थे, इसर वाले कटी है। गरम है ना, गरम कहूँ ठंडी है। ठंडी है वैसे। खाना मैं करो ये चलिए जी, देखती हूँ मैं भी। मैं सोच रही थी कपड़े वगैरह भी तय करके रख दूंगी, कल को सुबह को फिर और कामों में उलझ जाऊँ तो होता नहीं है। तो देखती हूँ बस, अभी थोड़ा थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या काम रह ही रहा। 2 तो ले रहा है ये। चल बेटे लेट बिस्तरे में, मैं भी लेटूँ जी। वैसे तो कल को देखती हूँ क्या क्या काम है, अभी तो नहीं पता कुछ भी। चलिए जो भी होगा देखी जाएगी। अब वेट करते करते नींद आने का टाइम हो, खाना खाते ही। अब वेट करते करते नींद भाग जा। और बस फिर ये भी है कि नींद इतनी जब तक आते नहीं तब तक सोया भी नहीं जाता है। बेटे वो हलवा है गाजर का हलवा खाना। चेकिंग करेगा? अच्छा गाजर का हलवा ही है वो, डैडी बता तो रहे। मेरे हाथ में एक आइसक्रीम है, दिखाइए जी। इस गाजर का हलवा ही है क्या? ऐसा प्रूफ चाहिए गाजर का हलवा ही है। ले देख ले, देख ले पूरा बाहर निकाल के ऐसा चखा कभी दिखाइए, कभी गाजर का हलवा ना। यो कैसा है जी? पीला 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 नहीं, वैसा लग रहा है पीला। पर रखो, मजा तो गिचगिची सी होगा देख के। ऐसा कैमरा निकाल लो। चलिए जी, कोई सा नहीं सोया तीनों में से जब सब। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दोपहर का टाइम है, मैं आया था अभी खाना खाने और 3 बजने वाले हैं। बच्चे भी पहुँच गए हैं। आते ही ये देखो बच्चे लग गए हैं किस किस काम में। इसके ऊपर कुछ नहीं खाते, यहाँ पे ये भर जाएगा फिर ना, ठीक है।
ये जितने भी इनके बटन होते हैं इनमें भर जाएगा ये अलग करके पीछे तब खा। और यहाँ पे बैठ के क्यों खा रही है? वो ट्रे रख ले अपनी, अगर वो खा रही है तो आगे यहाँ पे रख के खा ले, ठीक है? कैसा रहा मेरे बाबू का आज का दिन? अच्छा था। अच्छा था। अच्छा, लंच अच्छा लगा? अनार भी थे, अमरूद भी थे, दोनों चीज थी आज तेरे लिए, है ना? पसंद आए थे? ठीक है। ईशु को मिस कर रही थी? मिली नहीं ना आज ईशु, तभी मूड खराब हो रहा था ना तेरा, है? मुझे पता है। हलवे तो जलने की आगे भाई, इतने फेरा नहीं हो। चलो तो और इधर देखो जी, आज लंच में जो बन रहे हैं हमारे यहाँ, बन रहे हैं मूली के पराठे। उन्हीं की तैयारी हो रही थी, पता नहीं एकदम से क्या मन करा। वैसे तो मेरा प्रोग्राम था नहीं आने का, और फिर मेरा मन करा, मैं चलो चलता हूँ। देखा गया यहाँ पे मूली के पराठे बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आंटी ना नीचे पराठे बना रही थी कल मूली के, अच्छा, तो मुझे कल से खुशबू घूम रही थी मेरे दिमाग में। फिर मैं कहा मेरे पास तो रखी मूली, मैं भी बनाऊंगी पराठे। दही भी जमी हुई थी। चलो हाँ, दही तो बढ़िया जम रही थी सुबह की। अच्छा, तूने ये खाए नहीं भाई अनार के दाने? ये क्या मतलब बने भाई? देखिए थोड़े से रह गए थे। ये बेटा तेरे लिए ये अनार लेकर आऊंगा। डॉक्टर ने स्पेशल बोल रखा, डॉक्टर ने स्पेशल बोला हुआ कि इसको अनार देना है, कुछ भी ना ऐसी चीज। मैं खाऊंगी। हैं? अब खाएगी है? स्कूल के लिए दे रखे बेटे, घर के लिए तो और भी हैं। तो ये कह रही है यहाँ पे ये चलती रहेंगी बातें, हमारी तो बातें खत्म नहीं होती। आते ही हम दोनों तोता मैंने की तरह लग जाते हैं बातों में। बातें तो जी ऐसा बता रहे खत्म नहीं होती, जैसा यहीं रहते हो बच्चों के साथ ये चले जा, रात को आवे, कभी हो रहा है ऐसा कि आ जा। नहीं बस अब काम हो लिया, कोई टेंशन नहीं बता तो आप ऐसे रहे, हमारी तो बातें चलती रहे, घर में तो टिकते नहीं हो आप। तो क्या ले रहा है इसमें? ये स्लेट पेंसिल। और आज ये देखो, इसने जो बटन बंद करा हुआ है स्पेशल तरीके से, ये ऐसे ही होता है ये बटन बंद। ये कौन लेकर आया स्लेट पेंसिल? किस लिए? निशान लगाने के लिए। कहीं पे निशान लगाने? वो बनाना मुझे एक चीज, उसके लिए। इतनी सारी है? 10 रुपए के 2 डिब्बे थे, मैं दोनों उठा लाई। 10 रुपए के 2 थे, मैं 2 डब्बे और ले आई, 20 रुपए के आ गए। तो ये नहीं वो भी बोर्ड सा भी है, मैं कहा बच्चे लिख भी लेंगे। मैंने खोल लिया। इनको सही करके बंद। तो जी पराठे बन गए हैं मेरे सारे, ये रह गया लास्ट पराठा। पीयू के डैडी भी खा के चले गए हैं और कन्हैया के लेके चले गए हैं पराठे, तो अपना वो भी खा लेगा वहाँ पे जाके। दही तो लेके नहीं गए, वो कहने लगे कि कभी गिर जा तो दही वहीं से ही ले लेंगे, और बाकी पराठे वगैरह जो थे ले लिए। पीयू के डैडी ने भी खा लिए, बच्चों ने भी खा लिए। पीयू पानी हो गया बेटे तेरा, नहा ले चल। और रुई तो नहा ली थी, क्योंकि स्कूल में से आ गई, बच्चे नहावे धोवे, तो रुई तो नहा ली थी, पीयू रहेगी। बेटे चल ना, खाना तो खा लिया? हाँ तो चलो फिर नहाओ बेटा, और बाल ना धोइए, बाल गिल्ले हो जाएंगे। ये रोड अंधेरा सा लग रहा, सारे में कुछ धुआं धुआं सा हो गया पराठों से होता है। और ये देखो इधर कमरे में दिख रहा है ये धुआं धुआं सा हो रहा। चला जाएगा कोई नहीं, तो मैं भी खाती हूँ अब खाना, क्योंकि मैंने नहीं खाया, और उसके बाद देखती हूँ। फिर आज सोच रही मैं कुछ कर लूँ, तो चल बेटे नहा। मैं बाल नहीं बाल नहीं धोने, सुबह ही ऑयल किया था तो बाल नहीं धोने, परसों को धोंगी मैं बाल, ठीक है? चलिए जी मैं भी खाती हूँ खाना, फिर उसके बाद देखती हूँ और क्या क्या काम रह गए मेरे करने के।